नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत है। और लीजिए, मेरी पहली हार्वेस्टिंग रेडी हो गई है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है क्योंकि मैंने गर्मी को देखते हुए ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई थी, और जो लगाई थी वो सीडलिंग्स थोड़ी मर भी गई क्योंकि मुझे 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। तो पौधों की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है ही कि क्यूकम्बर सबसे पहले ग्रो हुआ था। तो जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं तो उन्हें पता है कि क्यूकम्बर सबसे पहले ग्रो हुआ था। तो सबसे पहली हार्वेस्टिंग भी क्यूकम्बर की ही है। और तुरई भी छोटे पौधे में ही, छोटी बेल में ही तुरई वो हो गई थी, फ्रूटिंग आ गई थी उसमें। तो एक तुरई रेडी हुई है। तुरई में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं देखी है मैंने गर्मी में, इसीलिए शायद सभी कहते हैं कि गर्मियों में कम सब्जियां होती हैं। और ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही कम होगी, आपको केमिकल की तरह भर भर के सब्जियां नहीं मिलेगी। और ककड़ी भी एक बेल में एक ही ककड़ी बनी है, इसलिए अगर आप लगाएं तो थोड़ी ज़्यादा ही लगाएं ताकि आपको बहुत सारी सब्जियां एक बेल से, अगर एक फल भी मिलता है तो आपके पास अगर 5-6 बेल हो तो 6 बेल से आपको 6 फल मिल सके। इसी तरीके से अगर तुरई की बात की जाए तो तुरई की बेल भी आप एक बार में एक बेल में एक तुरई आती है, तो आप भी 5-6 बेल लगाएं। अगर आपका छोटा परिवार है, 4 लोगों का या 5 लोगों का या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों का भी परिवार है, तो भी आप 5 या 6 बेल लगाएं तो सब्ज़ी आपको उसमें हो जाएगी। और सबसे पहले क्यूकम्बर आया है। क्यूकम्बर से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये टेढ़े मेढ़े भी आए हैं। और जब हमने इसको काट के खाया तो ये बिल्कुल भी पूरी तरह मीठे नहीं थे। ये जो बड़ा क्यूकम्बर है, ये जहाँ से बहुत ही थिक है वहाँ से तो थोड़ा मीठा था, बट ऊपर और नीचे की साइड से थोड़ा सा कड़वा लग रहा था। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ये कांटे वाला क्यूकम्बर है तो ये जबकि हाइब्रिड क्यूकम्बर है, फिर भी मैं बहुत खुश थी कि बहुत अच्छे क्यूकम्बर आएंगे। बट लेकिन ठीक है, जब हम लगाते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सा सीड हमें लगाना चाहिए और कौन सा सीड नहीं लगाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ सब्जियों को लेके, क्योंकि अभी मैंने भी शुरुआत ही की है और मैं आगे भी करना चाहूँगी। क्योंकि अगर मैं एक पौधे को ग्रो कर सकती हूँ, एक बीज को ग्रो कर सकती हूँ, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें किसी चीज़ की कमी हुई तो मैं उससे ना खुश हो जाऊँ। मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और ये क्यूकम्बर के साथ ऐसा क्यों हुआ है, इस पे मैं थोड़ी सी और रिसर्च करूँगी और उसकी देखभाल करूँगी और अगली बार उसे और अच्छे से लगाऊँगी। मैंने अपने घर में बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हो सकता है तुमने पानी कम डाला या पकने नहीं दी और जल्दी तोड़ ली। तो मैं ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखूँगी और उसके बाद ही मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो ये हमारी 2-4 चवला फली भी निकली है, लॉन्ग बीन्स जो है वो भी निकली हैं। और ये देखिए गंधराज का पौधा, ये सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल में ही इसका फूल खिलता है, मई से इसके फूल नहीं खिलेंगे। और प्यारे से मेरे रोज़ेज़, बहुत ही प्यारे मेरे रोज़ेज़। और चौला फली भी अभी सीज़न तो नहीं है इनका, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें सभी तरह की सब्जियां लगा के देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार आप नहीं कर पाए, आप नहीं उगा पाए, जैसे मेरे क्यूकम्बर कड़वे निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगली बार ग्रो नहीं करूँगी। और मुझे ज़िद है कि मैं अगली बार इसे और अच्छे से ग्रो करूँगी और उससे भी ज़्यादा प्यार से ग्रो करूँगी। हो सकता है मेरा प्यार उसमें कम पड़ गया उनके लिए, तो मैं उन्हें और अच्छे से ग्रो करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मीठे नहीं लग रहे हैं, जहाँ से वो थिक है हो सकता है मैंने जल्दी उन्हें हार्वेस्ट कर लिया हो, और हो सकता है कि मैंने उनमें जब थोड़ी बीच में गर्मी ज़्यादा हो गई थी 5-6 दिन, तो हो सकता है उसमें कम पानी डाला हो, उस वजह से वो अच्छे से नहीं बन पाए हों। तो उसका भी मैं ध्यान रखूँगी। और ये देखिए करेले की भी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, ये पहली हार्वेस्टिंग है। और मुझे 2 करेले के पौधे में से, 2 बेल में से मुझे
5 फल मिले हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है। हम 4 लोगों के परिवार में अगर 5 करेला भी आता है, बच्चे तो खाते नहीं हैं, सिर्फ बड़ों को ही खाना है, तो मैं खुश हूँ। करेला आप गर्मियों में लगाइए, मतलब फरवरी मार्च में लगाइए, जनवरी में भी लगा सकते हैं आप। मैंने जनवरी में ही ग्रो किया था बट फिर भी। और ये बीटरूट, लास्ट बीटरूट है और ये बस अब ख़त्म होने वाले हैं। अब इसके बाद और कोई बीटरूट नहीं है। और मेरी बेटी इसे निकाल रही है। मेरी बेटियों को हार्वेस्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है और मैं उन्हें जल्दी उठा के ले आई। वो इतनी जल्दी उठती नहीं है, लेकिन मैं उन्हें उठा के ले आई और हार्वेस्टिंग करवाने के लिए। वो बहुत खुश होती हैं। जब भी मैं उनको वीडियो में लेती हूँ तो बहुत ही खुश हो जाती है। देखिए मिली बग्स का ये जो वाइट फ्लाई है, इसका बहुत अटैक हो रहा है मेरे गार्डन में, तो आप भी इससे बच कर रहिएगा। तो देखिए ये बीटरूट, ये करेला, चौलाफली, क्यूकम्बर और ये देखिए और भी करेले बन रहे हैं। सबकी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते प्लीज़ लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए ये चिड़िया रोज़ आती है और मेरे पौधों के ऊपर रखे हुए जो भी कीट है सबको खा जाती है।